डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ हुआ और लगातार पूरे विश्व से लोग जुड़ते गए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ तहे दिल से, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन इन शुभकामनाओं के साथ साथ अपने जीवन का लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। बहुत सारे बच्चे, खासकर वो नौजवान और मेरे महानुभाव मित्र, मेरी बहन, मेरे भाई, आपको साईं बाबा के विचार जानने हैं ना, साईं बाबा के चमत्कार समझने हैं ना, साईं वाणी को आजमाना है, साईं वाणी को जीवन में लक्ष्य के तौर पर लाना है, तो हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ये कृति को निश्चय के साथ जोड़ना बहुत अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी जीवन धारा को हम आगे लेके जाके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए भाइयों। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये संकल्प, ये धन, ये शक्ति, ये भक्ति, ये विचारधारा, इसी के लिए तो अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कुछ लोग क्यों जीते हैं, मैंने बहुत पहले कहा था कि जब उनके जीवन का सही मकसद उनको जीने का समझ में आएगा, उस दिन उनके जीवन का सच्ची दिवाली और सच्चा मन शुरू होगा। हजारों करोड़ों लोगों को समझ में ही नहीं आता है। वो खाते, पीते, सोते, रहते, चलते फिरते, यही तो वो जीवन समझते हैं। वो जीवन नहीं है। अगर इतने 84 लाख योनियों में से मानव जन्म मिला है तो ये सच में भाग्यवान है, और हर मानव इंसान भाग्यवान है। लेकिन बोलते हैं ना कि हर कोई महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर चलने वाला नहीं होता, उसी प्रकार हर कोई इंसान जीवन में फल प्राप्त नहीं करता और लक्ष्य को नहीं पाता। उसका निजी कारण मैं एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहूंगा। बहुत हड़बड़ी करने से आप कहीं नहीं पहुंचोगे, लेकिन कुछ निश्चित लक्ष्य रखोगे तो जरूर पहुंचोगे, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। मैं विश्वास और दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। पता है आपको, कबीर ने जो बहुत सारी चीजें कही है, उसमें एक चीज कही है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। अपने जीवन में प्रकृति ने इतना कुछ दिया है जो हमें ठीक से संभालने को भी नहीं आ रहा है। लक्ष्य है, साई का सबसे आगे का वचन है, और दिवाली में तो बाबा की धनतेरस से लेके वसु बारस से लेके लक्ष्मी पूजन तक, और उसके बाद भाऊबीज से लेके आगे के दृढ़ संकल्प के साथ नए वर्ष को अपनाने के लिए मैं आज साईं बाबा के एक विचार और अहम विचार आपको कहना चाहता हूं। दो यात्री एक जगह से दूसरी जगह पे उनको जाना था, और बीच में एक नदी थी। नदी के पार एक पहाड़ था, और उस पहाड़ में एक मंदिर था। उस मंदिर में 5 बजे के पहले उनको पहुंचना था। वो निकले यात्रा करने।
एक 60-70 साल का तजुर्बे वाला एक बूढ़ा इंसान था और एक 26-27 साल का नौजवान लड़का। दोनों नाव में बैठ गए और जैसे ही नाव में बैठे तो उन्होंने वो जो नाव चलाने वाला था उसको पूछा, हमें वहां तक जाना है, हम कैसे जाए? मार्गदर्शन। भगवत गीता और साई वाणी आपके जीवन में मार्गदर्शक के तौर पर आएगी और इतना अच्छा मार्गदर्शन करेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप कभी रुक नहीं सकते। आपको हर जगह पे पहुंचने के लिए आसानी से मार्ग दिखेगा, आसानी से आपको जीवन की दिशा मिलेगी और इसी दिशा को हम जीवन जीने की कला कहते हैं। भाई और बहनों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, क्यों कहता हूं मैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप निर्धन है, लेकिन दृढ़ संकल्प है, तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। बहुत सारी, मैं अभी एक अमेरिकन बहुत बड़े महान नायक की एक स्टोरी पढ़ रहा था, कहानी पढ़ रहा था। वो एक बहुत बड़ा एक्टर था और उसने जिंदगी के आखिरी तौर पर लिख के रखा, मैंने इतने रोल निभाए मेरे जीवन में, मैं खुद ही भूल गया खुद को, मैं कौन हूं। कभी कभी हम दूसरों में इतना नाटक करने में मशगूल हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। कभी किसी की कभी किसी की कॉपी मत करना। एक अपनी शैली, एक अपना विचार, एक अपनी ताकत, एक अपना हुनर, एक अपनी जज्बा, एक अपना जीवन बनाओ। कोई किसी की तरह नहीं बन सकता, लेकिन आप खुद तो बन सकते हो ना। और कोई बनने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं बन सकते। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा, कुछ चंद बातें मैं बार बार कहता हूं क्योंकि मैं उस बातों पे अड़िग हूं। बहुत चिंतन करने के बाद साईं बाबा ने जो दृष्टांत और ज्ञान मुझे थोड़े से मेरी शक्ति को प्राप्त करके दिया, मैं आप सबों को बांटना चाहता हूँ। भाई और बहनों, आज का विचार है, जब वो दो लोग नाव से निकले तो आगे चलते 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 उन्होंने पूछा, हे भाई, हमें थोड़ा मार्गदर्शन कर, हम दूसरे गांव से आए हैं और बता दें कि पहाड़ तक 5 बजे के सूरज डूबने से पहले पहुंचना है। तो नावाड़ी जो था वो थोड़ा अनुभवी था, उसने कहा, आप यहाँ हमारे मेहमान हैं, चंद पैसे तो आप हमें दे ही देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने इतनी शिद्दत से पूछा तो मैं आपको इसका आंसर देना और आपके इस सवाल का जवाब देना पसंद करता हूँ। उस समय के लोग बहुत अच्छे थे और आज भी बहुत अच्छे लोग भी हैं। हमारी नज़र सिर्फ उनकी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं वैसे वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। भाई और बहनों, ये बातें बहुत परिचित बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत आगे लेके जाने वाली बातें हैं और इन्हीं बातों से तो हम जुड़ जाते हैं, इन्हीं विचारों से तो हम जुड़ जाते हैं और फिर उनकी शक्ति शुरू हो जाती है। वो शक्ति के साथ भक्ति आई। फिर उस नावाड़ी ने कहा, देखो, आप यहां से जैसे ही उतरोगे वहां से कुछ फरलांग तक मंदिर है, 5 बजे के पहले आपको पहुंचना है। अभी 12-1 बजा है, आप पहुंच जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, एकदम शांति से चलना, आराम से चलना, बिल्कुल हड़बड़ी मत करना। 100 साल के जीवन में हमें काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड विकारों को जो सामना करना पड़ता है, उसको अगर हम शांति से देखेंगे तो हमें जो 4 आश्रम दिए हैं, कोई भी चीज बहुत सिस्टमेटिक बनाई हुई है। हम उसके ऊपर कुछ गलत काम करते हैं ना, इसलिए हम पहुंच नहीं जाते। पता है आपको आपका समस्या क्या है? आपको जो समय दिया है ना, उसको आप ठीक से पार नहीं करते। बहुत हड़बड़ी होती है कुछ लोगों को। तो जैसे ही नाव से उतरे तो नौजवान ने सोचा, ये गलत बोल रहा है, आहिस्ता पहुंचेंगे तो चलेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, दौड़ना पड़ेगा। दूसरा इंसान सोचता है, नहीं, ये तो सही बोल रहा है, तजुर्बा है इसके पास, क्यों ना हम आहिस्ता आहिस्ता जाए। और फिर दोनों शुरू करते हैं। वो नौजवान लड़का अपने साथी को कहता है, देख भाई, वैसे भी तू बूढ़ा है, मेरे से ज्यादा उम्र है तेरी, थकता भी है तू, थकावट भी है तो तेरे चेहरे पे भी दिखती है। कुछ लोग ऐसे ना खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं, लेकिन याद रखना, एक बार एक सांस बंद होने में 2 मिनट लगते हैं भाई। कुछ नहीं जीवन, अगर ज्यादा घमंड करोगे ना तो कुछ भी नहीं पाओगे। महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे वाचती, मराठी में है, जहां महापुर आता है ना, वहां पेड़ भी उखड़ के फेंकते हैं, लेकिन जो लव्हाळे नाम का पेड़ होता है, जो छोटा सा पौधा होता है, वो जो पानी की तरफ मुड़ता है और पानी जैसे ही निकल जाता है फिर से खड़ा हो जाता है। महापुरे झाड़े जाती तेथे लव्हाळे वाचती। उस प्रकार से वो दूसरा इंसान वो नावाड़ी का सुनता है और वो अपना आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है।
ये नौजवान लड़का जोश में भागता है। आधा रोड रास्ता जाने के बाद थक जाता है, भाप लेता है। जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी कार्य कभी पूरा नहीं होता। शांति से और समर्पक भाव से किया हुआ हर कार्य, प्लानिंग के साथ किया हुआ हर कार्य। मैं अभी भी 4-5 दिन पहले एक 22 साल के लड़के को मिला और उस गांव में चुन के आया था और वहां का मेंबर, गांव का सरपंच का एक सदस्य बना था। सरपंच तो नहीं बट सदस्य बना था और लड़का था 22 साल का। काम करता था एक ऐसे ही कोई सरकारी दफ्तर में, छोटा सा मतलब डॉक्यूमेंट देने का वगैरह, जैसे सिपाही के तौर पर वो काम करता था। रजिस्ट्री ऑफिस में था एक। मैंने उसको पूछा, तू चुन के कैसे आ गया? तेरे माँ बाप में कोई माता जी या पिताजी कभी कोई सदस्य रहे या गांव में कोई आपके है? बोला कोई नहीं, मैं पहला इंसान हूँ जो मेरे गांव में राजनीति में खड़ा रहा और चुन गया। मैं कैसे? बोला साहब मैं 5 साल से प्लानिंग कर रहा था। जब मैं 17 साल का था तब मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और उस दिन से लोगों से काम करना शुरू किया, लोगों से मनमुटाव हो गया और 5 साल में मैं आज इतने 350-400 वोट से जीत गया। बात ठीक से सुनो, प्लानिंग, जीवन की भी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी आप दिवाली में इधर उधर जाते होंगे, कहीं गांव जाओगे तो कितना प्लानिंग करते हैं आप? बहुत प्लानिंग करते हैं कि हम अगर गांव में 5 दिन रहेंगे तो हमें टूथब्रश चाहिए, कपड़े चाहिए, स्लीपर चाहिए, बाकी कपड़े चाहिए, वहां घूमने के लिए चाहिए, गॉगल चाहिए, टोपी चाहिए, सब कुछ। कितना प्लान करते हैं हम 5 दिन का? तो जिंदगी का नहीं करना चाहिए? फिर वो प्लानिंग करा और फिर दोनों जब चले, लड़का जब थका तो वहां उसके एक जगह पे गिर गया और उसका घुटना मुड़ गया। फिर भी उठा, जोश था, जोर से चलने लगा और दूसरी बार गिरा और पूरा लहूलुहान हो गया। भाग रहा था ना, मन में भागने की जो कोशिश है ना, कभी पहुंचाएगी नहीं। शांति से जाओगे, पहुंच जाओगे। मैं लिख के देता हूं आपको, ये विश्वास रखो आपके ऊपर। भगवत गीता, साई वाणी जीवन में, अपने जीवन में आत्मसात करने से पहुंच जाओगे, अच्छी तरह से पहुंच जाओगे। भागने की जरूरत नहीं है आपको। और उस तरह से वो शांति के एक दीवार पर उससे खड़ा रहा और वो लहूलुहान हो गया, एक जगह पे गिर गया और वहां ऐसा गिरा, दोनों पैर टूट गए, चलना मुश्किल हो गया और वहां जंगली जानवर आया और उसने उसको खा लिया। बूढ़ा इंसान अच्छा हाथ में काठी लेके चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उसने देखा कि नौजवान साथी यहाँ लहूलुहान मरा है और उसको कई जानवर आधा खा चुका है और वो शांति से चलते चलते आगे पहुंच गया। 5 बजे के पहले आराम से चलने से वो मंदिर तक पहुंच गया। कहानी क्या बताती है? कहानी ये बताती है कि आधे ज्ञान से और बिना किसी की सलाह लेके अगर ऐसे ही दौड़ोगे, देखो सलाह अच्छी ले लो। मैं बोलता हूं निगेटिव माइंड वाले लोगों की बात नहीं करता हूं। निगेटिव माइंड वाले लोग तो साथ में रखो ही मत। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसे लोग, मैंने भी कितने सारे लोगों को जीवन से एकदम उनसे परा हूं। मैं उनसे दुश्मनी नहीं, मेरी दोस्ती आज भी, लेकिन नमस्ते वाली है। नहीं रखो, मत रखो। मैंने पहले दिन कहा था, ये कोई शास्त्र का पांडित्य देने के लिए मैं नहीं हूं। बहुत कुछ देने वाले हैं यहाँ इस दुनिया में। मैं सिर्फ जीवन जीने की कला और आपके पैर में खड़े होने की कला, क्योंकि 1008 उद्योजक और 1008 लोग जो अपने जीवन से हजारों लोगों को रोजगार देने का जो साई वाणी का प्रयास है, उसमें आप जुड़ चुके हो। आज मैं कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक का जो दौरे का प्रारंभ मैंने किया, उसमें मुझे शक्ति मिल रही है, भक्ति मिल रही है और ये ताकत के साथ, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, भाई और बहनों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। ये संकल्प वाला धन है ना, ये बढ़ाओ पहले और फिर जीवन सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन अपनी जीवन की जो सत्यता है, जो शाश्वत रूप है, जो सच्चाई है, जो लगन है, जो मेहनत है, जो प्यार है, जो अपनापन है, जो सातत्य है, उसको लेके चलो। सातत्य से प्रारंभ करो, जारी रखो। ये सिंपल लॉजिक से साई वाणी का, प्रारंभ करो, जारी रखो। एक बार प्रारंभ किया ना, रुको मत, जारी रखो उस प्रारंभ को और उस प्रारंभ के तौर पर चलो। जिंदगी कुछ बना देगी आपको, बहुत अच्छा बना देगी, क्यों नहीं बनाएगी? अरे सीताराम मांझी ने अपने पत्नी का देहांत होने के बाद पूरे पहाड़ को तोड़ा और रास्ता बनाया। इंदिरा गांधी खुद उस इंसान को, एक मामूली मजदूर को मिली। एक इंसान जब ठान लेता है, आसाम में एक ने जंगल बना दिया, एक अच्छा कार्य करने का प्रयास उसने किया, लोगों को खड़ा किया, लोग खड़े रहे, उसका नाम बना और उससे क्रांति हुई।
रोजगार देने का, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य, इस भावना के लिए साई वाणी कटिबद्ध है। मेडिटेशन, योग और ध्यान के माध्यम से साई वाणी करोगे, जीवन बदल जाएगा, क्योंकि इसी जीवन में क्रांति है, इसी जीवन में भक्ति है, इसी जीवन में शक्ति है, इसी जीवन में क्रांति है। क्रांति ऐसी नहीं होगी। शिरडी के साईं बाबा ने आए हुए हर इंसान की समस्या को जाना, सुन लिया और उसको मदद की, उसको ऐसी मदद की कि उसकी जिंदगी बदल गई। आज साईं वाणी सुनने के बाद हजारों करोड़ों लोग आते और मिलते, कहते सुनील जी हमें जीवन बदल गया, हमें शक्ति मिल रही है, हमें भक्ति मिल रही है, हमें ताकत मिल रही है। क्योंकि ध्यान धारणा, समाधि, यम, नियम, आसन, ये प्राणायाम जो है, योगासन जो है, प्रत्याहार जो है, ध्यान जो है, समाधि जो है, योग जो है, इसको पाने की शक्ति साई योग में है। आओ जुड़ो, अपने शरीर को, अपने मंदिर को स्वच्छ रखो, मन को निर्मल रखो और कार्य के प्रति अडिग हो जाओ। जिंदगी में अगर कुछ ठान नहीं लोगे, कुछ संकल्प नहीं रखोगे, कुछ जी के फायदा नहीं है। मामूली इंसान कभी जीवन में कभी कुछ ध्येय नहीं रखता, इसलिए वो कर कुछ नहीं पाता। इसलिए आखिरी में कहूंगा, प्रारंभ करो, जारी रखो। आओ साईं वाणी जुड़ो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 96040505
607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।